नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बैतूल के सदर इलाके में एक मिशनरी स्कूल में चल रही प्रार्थना सभा की सूचना के बाद बजरंग दल और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब यहां पूछताछ की तो सभा में मौजूद लोग निकल कर चल दिए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने यहां धर्म परिवर्तन के आरोप के साथ जमकर विरोध किया और उन्होंने पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। जहां एक प्राथमिक स्कूल में करीब 200 लोग प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद बजरंग दल यहां पहुंच गया और उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में करना शुरू कर दी। जिसकी प्रार्थना कर रहे थे लोगों ने उसका विरोध जताया। इसी बीच बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्कूल में चल रही गतिविधि पर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भवानी गावंडे ने बताया कि यहाँ 300 से 400 लोग मौजूद थे जो प्रार्थना कर रहे थे। हमें धर्म परिवर्तन करवाए जाने की सूचना मिली थी। प्रशासन के साथ देखे जाने पर यहाँ कई तरह के साहित्य मिले हैं और कई डायरियां भी मिली है जिन्हें दिखाया नहीं गया, लेकिन संभावना है कि उनमें यहाँ आने वाले लोगों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। यहाँ भोले भाले ग्रामीणों को बुलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। जब हमने प्रशासन से इसकी मांग की है तब प्रार्थना करवा रहे दीक्षा चौरसिया ने यह बताया कि यहाँ हर रविवार आराधना की जाती है। जब ये लोग आए तो उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिससे लोग घबरा गए। प्रार्थना खत्म हो गई थी, इसलिए सभी चले गए। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ऐसी जानकारी वहाँ के लोगों ने दी है। जहाँ मौके पर पहुंचे कोतवाली टीआई आशीष पवार ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पता लगाया जा रहा है। आरोप यह लगाए गए हैं कि यहाँ प्रार्थना हो रही थी, किस आधार पर यह प्रार्थना चल रही थी, संस्था कौन चलाता है, इन बिंदुओं पर आरोप लगाए गए हैं। जहां शिकायतकर्ता से लिखित शिकायत मांगी गई है और उनकी जांच करवाई जाने के लिए कहा गया है। फिलहाल धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं निकल कर आया है। ममता गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भवानी गावंडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। भवानी जी बताइए, क्या यहाँ हुआ था, किस चीज़ को लेकर पूरा विवाद हुआ, क्या पूरा मामला था? आज वर्तमान में हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर मिशन स्कूल सदर और एक कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं शुभम के द्वारा हमें सूचना मिली कि भैया यहाँ पर एक स्कूल में आज रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, लगभग 300 से 400 लोगों की संख्या में प्रेयर हो रही बंद कमरे में, और बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो जनजाति समाज के भाई बहन हैं, ऐसे लोगों के समूह में बंद कमरे में प्रार्थना हो रही है और धर्मांतरण का काम यहाँ पर हो रहा है। जैसे शुभम भाई की सूचना आई, हमने वैसे ही गंज थाने में सूचना, क्योंकि हमारे उस समय ध्यान में नहीं था कि कोतवाली में आता है, तो गंज थाने में टीआई साहब को सूचना दी गई। उसके बाद कोतवाली टीआई प्रशासन के पहले हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आए। यहाँ पर जो लोग प्रार्थना सभा में थे, यहाँ के जो संचालन करता है उनके द्वारा, कुछ बहनों के द्वारा हमने देखा, वीडियो है हमारे पास, फोटो है कि लोग 200-300 की संख्या थी, उनको यहाँ से तुरंत सभा से, आधी सभा में से यहाँ से बंद कमरे से बाहर किया गया, जो सब निकल करके भागे हैं यहाँ से। वो पूरे वीडियो हमारे पास है। तो हमको संदिग्ध लगा, तो हमने उनको रोकने का प्रयास किया। तो हमारे जो शुभम कार्यकर्ता थे उनके साथ खींचतान करके कुछ बहनों ने उनकी बटन भी तोड़ी शर्ट की। हमारा कहने का सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो चल रहा था, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। यहाँ कुछ साहित्य हमने ऊपर देखे, इन्होंने यहाँ चर्च का रूप बना के, लेकिन बिल्डिंग में चर्च कहीं भी नहीं दिखती, लेकिन अंदर चर्च का सब सामान रखा हुआ है, ग्रंथ रखे हुए हैं, डायरिया है जिसमें लोगों की सूचनाएँ हैं। तो यहाँ संदिग्ध हमको कुछ ग्रंथ मिले। कुछ लोग हैं जो बाहर के हैं, एक साउथ इंडियन दीदी है, उनका कहना है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन वो यहाँ पर पूरे इसको संचालित कर रही थी, पूरी सभा को। तो ये संदिग्ध लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ प्रशासन को बुला करके मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? दीक्षा चौरसिया। दीक्षा जी बताइए, यहाँ क्या चल रहा था, किस बात को लेकर पूरा विवाद हुआ? यहाँ पे संडे प्रेयर चल रही थी, संडे आराधना थी। तो किस बात को लेकर? सप्ताह में सिर्फ एक बार हमारे यहाँ आराधना होती है, संडे होती है, चर्च है ये। कितने लोग शामिल हुए थे इस प्रेयर में? 70-80 लोग होंगे। लोगों का आरोप है 400 लोग लगभग। इतना बड़ा हॉल नहीं है कि 400 लोग मतलब सफिशिएंटली आ जाए। कौन सी संस्था है या कौन से ट्रस्ट आप पे? ये मिशन स्कूल है और ELC से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। तो यहाँ चर्च भी है? जी, चर्च है। कितने परिवार निवास करते हैं इस बिल्डिंग में? एक परिवार रहता है, परिवार रहता है, जो देख रेख भी करता है? जो देख रेख करते बस। अच्छा, विवाद किस चीज़ को लेके हुआ ये यहाँ पर? कोई विवाद नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ लोग वहाँ बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और कुछ ने ऐसा हल्ला कर दिया कि लोग आ रहे हैं मारने, तो लोग कुछ निकल के भाग गए। बस इतना डर के मारे वो भाग गए। अब उनको कहना कि भागे क्यों, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, सोच के क्या हो सकता हमको मार पड़ जाए, इसलिए बस। उन लोगों का आरोप है कि यहाँ धर्मांतरण जैसी कोई प्रक्रिया या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आज भी हिंदू हूँ, मैं सिर्फ प्रेयर अटेंड करना, इधर कुछ भी नहीं है।
मेरा मन करेगा तो मैं गुरुद्वारे भी जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो मंदिर भी जाऊंगी, मेरा मन करेगा तो मैं दरगाह भी जाऊंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे को कोई रोक थोड़ी सकता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या सूचना मिली थी और क्या किस बात को लेकर यहाँ पूरा विवाद हो रहा है? सूचना इस प्रकार मिली थी कि ये मिशन स्कूल गंज में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। उनके बीच कुछ विवाद हुआ है। इस सूचना पे हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ हमने बातचीत के बजरंग दल के काफ़ी कार्यकर्ता और सदस्य थे। उन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर प्रार्थना सभा किस आधार पर चल रही है, इस बिल्डिंग पे, ये इस बिल्डिंग की ओनरशिप किसके पास है, इस संस्था को कौन चलाता है और किसने यहाँ पर ये प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए अनुमति दी हुई है, किस आधार पर ये चल रही है। तीसरा उनका ये कहना था कि उनके कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ से कुछ लोग भाग गए। तो इस विषय पे अभी हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है और कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन दिया है कि वो अपनी शिकायत प्रॉपर लिखित और क्रमबद्ध तरीके से दें ताकि उनके जो क्वेरीज हैं उनके क्रमबद्ध जांच की जा सके क्योंकि आज संडे है, सभी कार्यालय बंद हैं, डीईओ ऑफिस बंद है, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है। तो ये बिल्डिंग का मालिक कौन है या ये संस्था कौन चलाता है, ये जांच करने में समय लगेगा। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है, हम लोगों ने नामपत्र नोट किए हैं। सर, धर्मांतरण को लेकर कोई सामने बात आई है? अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं आई है। धर्मांतरण को लेकर सामने बात आती है जब कोई पर्टिकुलर पीड़ित या फरियादी सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक हमारे सामने नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों का आरोप था कि यहाँ धर्मांतरण होता है और अगर इस तरह की बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये धर्म परिवर्तन जैसा होता है तो सर वो कलेक्टर कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई में 1 महीना लगता है कागजी कार्रवाई। ऐसी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अपन उस भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं कि आप किसी को भी मान सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। हाँ। धर्म परिवर्तन कैसे यहाँ पर जैसे हो रहा है तो कैसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? अब ये तो जांच का विषय है ना। अभी कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा है या किन आधारों पे हो रहा है, वो लीगल है या इल्लीगल है, ये सभी जांच का विषय है।